कर दिया है। पटेली ने साफ कहा कि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना हमारी गारंटी है। जी हां, सही सुना आपने। जब ट्रंप की नाकेबंदी की धमकियों से दुनिया में हलचल है, तब ईरान ने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए विशेष प्रबंध करने का वादा किया है। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो यूएई और मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं उस वक्त में जब टॉक्स हो रही थी अमेरिका और ईरान की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया और आपको पता है यूएई के बहुत ज़बरदस्त करीबी ताल्लुकात हैं। डिप्लोमेसी में सारी जो चालें थी पाकिस्तान की वो जीरो कर दी हैं, क्योंकि जयशंकर जी के नाम में शंकर है और उन्होंने तांडव मचाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के अंदर। और वहां जाकर मीटिंग किससे करी है? बिलियनियर से, जो क्राउन प्रिंस है उनसे, और जो ऑर्डिनरी वहां पर भारतीय रहते हैं उनसे भी मीटिंग करी है। और एक मैसेज है मोदी जी का जो यूएई को हमने डिलीवर कर दिया। अब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का सिचुएशन यहाँ पर आके बैठा है कि हम नहीं खोलेंगे, हम खोल देंगे, हम डीमाइन कर रहे हैं, हमारे 2 डिस्ट्रॉयर निकल चुके हैं वहां से। इट्स कंप्लीट कंफ्यूजन अभी तक क्या सिचुएशन है। एंड इट सीम्स जो ईरान और अमेरिका की पाकिस्तान में जो टॉक्स टूटी हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इटसेल्फ। राजदूत ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच इस पर सीधी चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जिन्हें वो अपनी कूटनीति में सबसे ऊपर प्राथमिकता देता है। यानी दुनिया के लिए हॉर्मुज बंद हो सकता है, लेकिन तिरंगा लगे जहाजों के लिए हॉर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। और सुनने में ये भी आया कि जो लीडरशिप है इंडिया की और ईरान यूएई की, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ये सोचा था कि हम डिफेंस एग्रीमेंट करें। ठीक है जी। जय हिंद। साथियों, भारत को ये पहले से पता था कि पाकिस्तान जो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं होगा, यानी कि वॉर जो है और खींचेगा और ईरान और अमेरिका के बीच में कोई समझौता नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब बाद में पीस मीट फेल हो गया तो उसके बाद से जो हाहाकार था तेल को लेकर वो दोबारा से दुनिया में चालू हो गया। लेकिन साथियों, भारत जो है इसके लिए हमेशा से ही तैयार था और इसकी तैयारी करने में लगा था। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये बयान दे दिया है कि भारत के लिए हार्मुज हमेशा ही खुला है। और ईरान ने तो ये तक कह दिया है कि दुनिया के दूसरे देश से अगर ईरान को जहाज छोड़ता है तो जाहिर सी बात है उससे चार्ज करता है। लेकिन भारत के जहाज़ों के लिए ऐसा नहीं है। एक तो भारत के जहाज हार्मुज से ओपन जा सकते, लेकिन साथियों भारत को भी पता है कि सिर्फ इस चीज़ पर हम अभी भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए भारत इसके दूसरे विकल्प की भी तैयारी में शुरुआती से लगा हुआ है कि भारत जो है अपना पेट्रोलियम वो ऐसे रास्ते से लाए जहाँ पर हार्मुज रास्ते में ही ना आए, हार्मुज को बाईपास करके भारत तक एनर्जी पहुँचाया जा सके। और भारत अभी भी इस चीज़ में लगा हुआ है। इसलिए भारत में अभी तक ऊर्जा की कोई न तो कमी आई है और न ही इसके लिए ज़्यादा हाहाकार मच रहा है। तभी बोल रहा हूँ, जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक है जो जयशंकर जी ने वहां पे किया है। और अर्थक्वेक तभी आता है जब हमारे महादेव शंकर जी जब तांडव करते हैं। वही जयशंकर जी को भेज दिया मोदी जी ने तांडव करने के लिए। पाकिस्तान का जो अल्टीमेट नाइटमेयर है वो ग्लोबल स्टेज के ऊपर लाइव जयशंकर जी ने दिखाना शुरू कर दिया और चेस बोर्ड को पूरा फ्लिप कर दिया है। इसलिए इस्लामाबाद के अंदर पैनिक है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि न्यू दिल्ली में मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने जयशंकर जी को भेज दिया यूएई में एक एब्सोल्यूट चेकमेट की मूव के लिए। अब गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पावर डायनामिक्स इस वक्त पूरे शिफ्ट हो रहे हैं। पूरे युद्ध के माहौल में दुनिया यूएई से भाग रही है। हमारे जयशंकर जी वहां पहुंच गए और वहां जाके करते क्या है, वहां पर एक रूथलेस डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। वो वहां पर कोई रूटीन विजिट करने नहीं गए हैं, वो एक मैसिव वैक्यूम है पावर का जिसको फिल करने गए हैं। अब बोले गया मिडिल ईस्ट में पावर का वैक्यूम कैसे आ गया, वो भी यूएई के अंदर, ईरान के अंदर, तो हमने सुना था। उसका रीजन है हमारा प्रिय पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इतनी ज्यादा डिजास्टर्स रही है पिछले कुछ महीनों में कि उन्होंने पूरा वैक्यूम छोड़ दिया इस यूएई के अंदर। अब ब्रेकडाउन करते हैं कि ये वैक्यूम आया कैसे और भारत कैसे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर रहा है उन्हीं की डिप्लोमेटिक गेम के अंदर। न्यूक्लियर का इशू तो ही है, बट ये स्टेट के ऊपर भी काफी इनका झक्का चढ़ा हुआ है। What do you think कभी क्या होगा सर आगे? आदि ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रेट डेफिनेशन पे आएंगे, पर उससे पहले आपने जो बोला पाकिस्तान में, यार मुझको समझ नहीं आता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला
एक मजाक ही है पाकिस्तान। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है, एक पंजाबी में वर्ड यूज करते हैं बौना हम लोग, उसकी हाइट देखो, और वो जैसे सर्कस में जोकर नहीं होते हैं, बौने जोकर जो छोटे वाले होते हैं, कभी यहाँ ठोकर खा रहा है, कभी वहां धक्का मार रहा है, और बीच में टेढ़ी आंख करके जैसे कोई वो भैंगा बोलते हैं हम लोग पंजाबी में, मतलब उसका तो समझ ही नहीं आता है क्या चीज। और उनका जो फील्ड मार्शल है उसकी हरकतें ऐसी हैं जैसे मदारी कोई बीच में घूम रहा है दो आदमियों के बीच में यार। तो वो पाकिस्तान का जो हुआ है मीडिएशन वहां पे जो होना था, मैं तो बोलूंगा कि वो शुरू से लग रहा था कि नथिंग विल इज गोना कम आउट ऑफ इट। उसका सीधा कारण ये है कि यार जो जैसे आपने बोला कि वो पॉइंट्स लेके आए थे एक दूसरे के सामने, वो दोनों को ही एक्सेप्टेबल नहीं किसी भी हालत में। और रह गई बात यूएस के वॉरशिप की, ट्रांजिट किया, ईरान बोलता है नहीं किया। यार ये ऐसी चीजें हैं कि जब तक कोई वहां पे हो ना जिसने आंखों से देखा नहीं है, या कोई सैटेलाइट का पूरा उनका पैसेज ट्रैक करके कोई दिखा दे, तब तक हम रियली वी कैन नॉट से कि यूएसए ठीक बात कर रहा है या ईरान कर रहा है। और रह गई माइंस की बात, यार ईरान अगर बोल दे मैंने माइंस डाली थी, मेरे पास अभी कोई ग्रिड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, उसका चार्टेड वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्या कर लोगे तुम यार? चाहे उसने ना भी डाली हो, इतना ही बोल दे मैंने माइंस डाली हैं। अब जो माइंस क्लियर करेंगे वो लोग, जब तक माइन स्वीपर्स जाएंगे एक सेफ चैनल बनाएंगे, वो टाइम लग जाएगा उसमें। और वो टाइम लग जाएगा, वही बात आती है कि एक रीजन को एक डिस्टर्ब एनवायरनमेंट बना के रखो। और वो डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो यूएई और इंडिया का, और उसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो उस हवाले से वो चाहते थे। देखिए पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट है ना, उसमें सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तो मरने मराने को तैयार है। पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो प्रोटेक्शन करेंगे सऊदी अरब के अंदर हरमैन की, एक बात। दूसरी बात, हम वो कहते हैं कि जी हम प्रोटेक्शन करेंगे, और जो सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के हरमैन की प्रोटेक्शन वहीं से शुरू हो जाती है जहां सऊदी अरब का बॉर्डर है। दैट्स अ पोजीशन, ठीक है जी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो अप्रोच है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या इंडिया और यूएई वो हासिल कर पाएंगे जो वो चाहते हैं? और अभी जो सिचुएशन बनी है, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस गए थे यूएई टू गिव अ मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी कि हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान और यूएई के मामलात जो हैं वो ख़राब हुए थे, और वो हमने उसको ठीक करने की जो कोशिश है